प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा कार्यपत्रक 91 है और ये हमारा हिंदी जेनरिक कार्यपत्रक होता है जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक कॉमन होता है। विद्यार्थी यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम यानी क्लास टीचर का नाम। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। जैसे हम पहला चित्र है, पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं कुछ कारखाने में से धुआं निकल रहा है और वो नासिका के माध्यम से मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है और जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण। तो इसमें क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद अगला है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक डस्टबिन है। डस्टबिन पॉलीथीन और प्लास्टिक की वस्तुओं से भरा हुआ है और ये वस्तुएं जब मिट्टी के अंदर दबाई जाती हैं तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। तो इसमें कौन सा प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी प्रदूषण, अर्थात मृदा पॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। उसके बाद अगले चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियां हैं, उनसे आवाज़ आ रही है, माइक की आवाज़ है और वस्तुओं की आवाज़ है। तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद अगला है हमारा, हम देख रहे हैं कि नालों के माध्यम से गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है। तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण। उसके बाद आगे हमारा, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से बुरे प्रभाव इनके पड़ते हैं। जैसे जल है, प्रदूषण होने का नदियों में जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब आइए देखते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब शुरू करते हैं। प्रदूषण के बुरे प्रभाव, ये हम हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषित हवा, प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव मर जाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे थे। यह प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। इस प्रदूषण ने पर्यावरण का बहुत संतुलन बिगाड़ दिया है। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ उपाय लिखिए। तो अब हम कैसे रोक सकते हैं उसके विषय में हम अब जानेंगे। जैसे ये हमारे प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो क्या करना चाहिए हमें प्रदूषण को रोकने के लिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसको नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तीसरा, क्या टॉपिक डालेंगे, सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के करने में ऑड इवन लागू करना चाहिए। तो जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं कि सरकार के माध्यम से ऑड इवन फॉर्मूला प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लागू किया जाता है प्रतिवर्ष। तो सरकार को प्रतिवर्ष क्या करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण करने के ऑड इवन लागू करना चाहिए और पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह से हम और जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हो नए सुझाव, तो हम उनको भी इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।